तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले 3 जजेस का रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज जोगर को बेंच नंबर 2 में मिल गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को बेंच 3 डिक्लेयर कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच नंबर 9 होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोस्टर जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले 3 जजेस का रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज जोगर को बेंच नंबर 2 मिल गया। इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने जजिस का तबादला मुस्तरद कर दिया। कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। राजा अलीम अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जजिस की ट्रांसफर अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। रियासत अली आज़ाद ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश जा रही है। सीनियर मोस्ट जज को मीटिंग में बिठाया नहीं जाता। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम एक मुल्क गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। लीगल फर्टेनिटी किसी भी केस में किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो के मर्ज का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म ने रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाकर मर्ज से महफूज करेंगे। मरबूत हिकमत अमली से पोलियो का खात्मा कर सकेंगे। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस साल अभी तक एक केस जनवरी में आया है। काश ये केस भी ना आता, लेकिन हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है और उम्मीद की जानी चाहिए बाहमी सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में भी इसका खात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। दूसरी जानिब सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह फैमिली को रिहाई मिल गई, वतन वापिस आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुतासरा फैमिली से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत ताउन किया, शुक्रगुजार हैं। ANF की टीम ने इंतहाई मेहनत से केस लड़ा। इस तरह कोई अपना केस भी नहीं लड़ता। इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान सऊदी अरब से गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने मुतासरा फैमिली के बैग का टैग तब्दील करके फंसाया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था और उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन ली। हमने इसके लिए एयरपोर्ट के साथ मिलके प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ ला रहे हैं। एक एक चीज़ मॉनिटर होगी, ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस एक इंसिडेंट के बाद हमने बड़ा सबक सीखा। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं होगा। 8 फरवरी को सवाबी में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। सदर PTI KP जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। आइंदा के लाहेमल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। हुआ है तो 8 तारीख को हमने इस सिलसिले में एहतजाजी तौर पर एक जलसा सवाबी में करना है और आज मेरे ये 4 रीजन जो है जिसमें फाटा, पिशावर, हज़ारा और साउथ, तो उसके उहदेदारान MPs MNAs से आज हमारी मुलाकात होगी और इसमें हम उसको हिदायत भी देंगे और उनसे मशवरे भी लेंगे कि सवाबी का जलसा, क्योंकि हमें उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ कि ये KPK की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तो इसकी तैयारी के सिलसिलों में जो है मैं और अली असगर साहब जो है आज यहाँ पेशावर में आए हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया। दुनिया देख रही है कि एक वज़ीर आज़म था जो तोशा खाना की चीज़ें बेचता था। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। आज जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, उसकी जब बात होती है तो ये दुनिया में हेडलाइनें लगी हैं कि इधर एक ऐसा वजीर आजम था
जो घड़ियां भी बेचता था, जो तोशाखाना की चोरी भी करता था और जिसने 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। कराची में सोहराबगोड सुपर हाईवे पर पानी चोरी और मनशियात फरोशों के खिलाफ एहतजाज। सुपर हाईवे के दोनों एतराफ ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज में एमकेएम पाकिस्तान के अरकान असम्बली और कारकुनान ने भी शिरकत की है। नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। जी नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये एहलियान सोहराबगोड और एमकेएम के कारकुनान की जानिब से अलासिफ स्क्वायर जो सोहराबगोड पर वाक़ है वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और ख़ास तौर के ऊपर जो मनशियात फरोशी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम है। और वहाँ के जो टाउन नाज़िम है सोहराबगोड के लाला रहीम, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उनके खिलाफ जो है यहाँ एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी क़यादत जो है वहाँ से रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद और रुकन सिंध असम्बली फरहान अंसारी कर रहे हैं। और इसकी वजह से एहतजाज के बाइस जो है वो कई किलोमीटर दूर तक जो है वहाँ पर गाड़ियाँ जो है सोहराबगोड, ये पाकिस्तान कराची का जो है वो दाखिली रास्ता है और इसकी वजह से शाहर पाकिस्तान राशिद मिनहाज रोड और अतराफ की जो सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया। कई किलोमीटर तक जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिस पर जबकि एहतजाज जो है वो बदस्तूर जारी है। उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और मुताबिक बार जो है इस हवाले से खत भी लिखे जा चुके हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया नईम खानजादा। कराची में 5वें विमेन पावर रन का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों ख्वातीन ने हिस्सा लिया। पहली तीनों पोजीशंस चित्राल और गिलगित की ख्वातीन के नाम रही। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर खान। शहर कैद में सर्द मौसम में सुबह सवेरे खवातीन की दौड़ से पहले मुंतजमीन की जानिब से शुरा को मुख्तलिफ एक्सरसाइज के जरिए वार्म अप कराया गया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी ने फीता काट कर इवेंट का इफ्तिताह किया। रौनक लखानी का कहना था वुमेन पावर रन जैसे इवेंट से खवातीन को बाख्तियार बनाने में मदद मिलती है। विमेंस रन के लिए तो आई थिंक इट इज जस्ट अमेजिंग और ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मुंतजमीन की जानिब से इवेंट में तकरीबन 500 खवातीन ने हिस्सा लिया, जिनमें एथलीट समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और लड़कियां शामिल थीं। रेस है ये पाकिस्तान का एक नया इमेज दुनिया के सामने पेश करेगी कि खवातीन जो है वो मजबूत है। मेरी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और मैं कहूँगी ऑलवेज प्रेफर करूँगी कि जो लड़कियाँ रनिंग नहीं करती हैं उन्हें करना चाहिए। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन सब के पीछे बहुत सारी मेहनत है मेरे कोच की और मेरी अपनी भी बहुत सारी मेहनत है। जो वुमेन पावर है, इस तरह के इवेंट्स वुमेन्स के लिए होने चाहिए। इस तरह इन इवेंट्स में वुमेन्स आगे बढ़ती है। रेस सीवीयू 2 दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर खत्म हुई। वुमेन पावर रन रेस में पहली पोजीशन चित्राल की नताशा ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन गिलगित की मुमताज नेमत और तीसरी गिलगित की कंदील सुल्तान के नाम रही। आमिर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए 8 नए स्कूल्स की इमारतों की तामीर मुकम्मल, 9 मजीद इमारतों की तामीर की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खुसूसी बच्चे हमारे स्पेशल हीरो की मानंद है। पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। इस कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाएँ। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बन चुका, लेकिन किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए एहतमाम पीका कानून के खिलाफ मुल्तान में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे में ओहदेदारान मज़र खान, शहादत हुसैन, जावेद अंबर, शाहिद लोधी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने पीका कानून के खिलाफ भरपूर नारेबाजी करते हुए इसे काला कानून करार दिया। MUJ के ओहदेदारान का कहना था सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की मज़मूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद मीडिया ही जमहूरियत का अलमबरदार होता है। इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टूर दूसरे मरहले मुल्तान पहुंच गई और तारीखी मुल्तान कला पर रूनुमाई के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई के लिए रखी गई है। शेखुपुरा के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। सुबह सवेरे ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान के तारीखी दमदमा पर रखी गई, जहां शहरियों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाई। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में की गई, जहां मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ियों और शहरियों ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के इंतजामुल हक इंक्लोयर के दाखिली दरवाजे के सामने रूनुमाई के लिए रखी गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर दूसरे मरहले में कल बहावलपुर, फिर कोयटा, पेशावर, हैदराबाद से होता हुआ कराची पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।